Hi guys, today's topic of discussion is physiotherapy management of multiple sclerosis. फिजियोथेरेपी असेसमेंट। पहले हम लोग डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट कर लेंगे। पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या रहेगा कि ये 30 और 35 इयर्स ओल्ड लेडी कम्स टू योर क्लिनिक एंड से दैट कि मुझे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में टिंगलिंग और नामनेस फील हो रहा है। अब पेशेंट का राइट हैंड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड में भी हो सकता है, मतलब यूनिलेटरल ग्रेटर देन बायलेटरल। ओके, समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट विथ बायलेटरल फेशियल पाल्सी। फिर हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे। अब हिस्ट्री में पेशेंट बोलेगा कि मुझे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है और बोलेगा कि मुझे पहले वॉकिंग डिफिकल्टीज था। ओके, फिर मुझे विजुअल प्रॉब्लम्स था, कलर विजन का प्रॉब्लम था, डिप्लोपिया था, आई मूवमेंट पेनफुल होता था। अब मतलब पेशेंट पहले ऑप्टिक न्यूराइटिस डायग्नोस्ड हुआ था और पेशेंट उससे रिकवरी भी कर गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि each and every neurological deficit is different and those neurological deficits occurring at different time and patient is recovering from that is the classical presentation of multiple sclerosis। अब हम लोग आ जाते हैं पेन असेसमेंट में। अब पेन असेसमेंट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ विजुअल एनालॉग स्केल और न्यूरोपैथिक पेन स्केल। ओके, ऑब्जर्वेशन हम लोग पोस्चर ऑब्जर्व करेंगे, फिर गेट अबनॉर्मलिटीज हम पहले बोले कि अब जो होता है इमेज में एटाक्सिक गेट देखा जाता है। ओके, अब एबनॉर्मल एटीट्यूड्स, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, लोकोमोशन, स्किन इंटीग्रिटी, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, देन गो फॉर वाइटल्स। वाइटल्स में हम लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ये सब देखेंगे। ऑन पेल्पेशन चेक टाइटनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, स्पास्टिसिटी, ये सब देखा जाता है पैल्पेशन में। ओके, फिर आ जाते हैं ऑन एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सेंसरी एग्जामिनेशन किया जाता है, मोटर एग्जामिनेशन किया जाता है। सेंसरी एग्जामिनेशन में सॉफ्ट टच, क्रूड टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ग्राफिस्टिसी, ये सब देखा जाता है। ओके, और एंड मोटर एग्जामिनेशन में चेक जॉइंट रेंज ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ गोनियोमीटर एंड एमएमटी ऑफ मसल, मैनुअल मसल टेस्टिंग। फिर टेनियन नर्व्स प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चेक किया जाता है। फिर और क्या देखते हैं, मतलब गैग रिफ्लेक्स एब्सेंस रहता है। ओके, तो गैग रिफ्लेक्स क्या है कि इट इज एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग बायलैटरल pharyngeal muscle contraction and elevation of soft palate। ओके, फिर लोकोमोशन चेक किया जाता है, उसका डिपेंडेंसी, शिफ्टिंग, ये सब। ओके, फिर एरोबिक कैपेसिटी जो होता है वो चेक किया जाता है, क्या डिस्पनिया स्केल और बर्ड रेटिंग ऑफ परसिव्ड एक्सटर्नल स्केल, ये सब यूज किया जाता है। ओके, सम स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल रिकमेंडेड फॉर असेसमेंट ऑफ एमएस पेशेंट। तो इसमें कौन सा टूल यूज किया जाता है? जैसे एमएस फैटिग इम्पैक्ट स्केल, एमएस वॉकिंग स्केल 12, वर्क बैलेंस स्केल, ठीक है, टाइम अप एंड गो, डायनामिक गेट इंडेक्स, 6 स्पॉट स्टेप्स टेस्ट, 6 मिनट वॉकिंग वॉक टेस्ट, ये सब मतलब टूल्स यूज किया जाता है स्पेशली फॉर एमएस पेशेंट्स। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल ये क्या है, एफएसएस फैटिग सीवियरिटी स्केल। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक चार्ट दिया जाता है और पेशेंट वो चार्ट में नंबर्स देख के, मतलब सवाल देख के नंबर में मार्किंग करता है। ओके, अब इसमें क्या है, 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री
और 7 का मतलब है स्ट्रांगली एग्री। तो क्या है, जैसे कि पेशेंट को मतलब पेशेंट का मोटिवेशन स्कोर कितना है, ठीक है, और पेशेंट पेशेंट एक्सरसाइज करने के बाद मतलब कितना जल्दी फैटिग होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। पेशेंट को ये चार्ट में मार्किंग करना होता है। अब जैसे इसमें एक मार्किंग हुआ है कि जैसे मोटिवेशन लेवल 6, फिर एक्सरसाइज ब्रिंग्स ऑन माय फैटिग जिसमें 4, अल्टीमेट इसका जो ओवरऑल मार्किंग है वो एवरेज स्कोर है 5.3। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेशेंट को डिप्रेशन, एंगर, सीडोवाल्वर इफेक्ट्स, बिहेवियरल चेंजेस, ये सब मतलब प्रॉब्लम होता है। ओके, फिर आता है कॉमन सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पेशेंट को जो फैटिग, डिप्रेशन और विजुअल प्रॉब्लम, फिर मसल रिलेटेड सिम्टम्स, बाउल एंड ब्लडर जो प्रॉब्लम्स होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सब अल्टीमेट पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है एंड मतलब यही सब से डील करना होता है। ओके, तो फिजियोथेरापिस्ट का गोल क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म गोल क्या रहता है कि मिनिमाइज प्रोग्रेस, जो एमएस का प्रोग्रेशन हो रहा है उसको मिनिमाइज करना, मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रॉपर रखना, और प्रिवेंट और डिक्रीज कॉम्प्लिकेशंस, फिर मैनेज फैटिग, मेंटेन ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनल इम्पिडेंस। और लॉन्ग टर्म में क्या किया जाता है कि डिक्रीज प्लास्टिसिटी, टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज ROM, to improve balance and to improve ADL activity, active daily living activities। ओके, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्पास्टिसिटी कैसे किया जाता है। ओके, तो उसमें क्रायो स्टेजेस किया जाता है, उधर विद द हेल्प ऑफ आइस स्टेज किया जाता है, फिर हाइड्रोथेरेपी, फिर सेल्फ स्ट्रेचिंग, PNF होल्ड रिलैक्स टेक्निक यूज किया जाता है, स्ट्रेचिंग इन लाइंग एंड सिटिंग, ये सब किया जाता है, रोटेशनल एक्सरसाइज फॉर पेल्विक गर्डल, रोम एक्सरसाइज टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। Those therapeutic exercises helps to reduce the spasticity and okay। वालपुल बाथ, वालपुल बाथ क्या है कि एक हाइड्रोथेरापी की एक पार्ट है। ओके, हाइड्रोथेरापी और वार्म hot therapy is whirlpools consist of three main healing ingredients: heat, buoyancy, and massage. Overall, hydrotherapy studies have shown that the health benefits of immersion in warm water with massage jet action include the relaxation of muscles, lowering of blood pressure, and loosen of joint। मतलब क्या कि whirlpool is beneficial for the patient with MS who suffering from spasticity, muscle spasm, and chronic acne in the joint। Okay, अब फॉर स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या किया जाता है कि प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फिट्स प्रिंसिपल एंड गो फॉर लो टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस, resistance exercise by isokinetic device, pulleys, therabands, underwater। Okay, PNA, proprioceptive neuromuscular facilitation to improve functional rotation components। Okay, strengthen proximal musculature to decrease fatigue। अब मैनेजमेंट ऑफ फैटिग, उसमें कौन हेल्प करता है, मतलब एरोबिक एक्सरसाइजेस और जेकोब्सन रिलैक्सेशन टेक्निक, लाइफस्टाइल एडवाइजेस, न्यूट्रिशनल एडवाइजेस, इलेक्ट्रोथेरेपी लाइक IFT, टेंस, ये सब फैटिग को मैनेज करने में हेल्प करता है, मतलब इस रिड्यूस द टाइम ऑफ फैटिगनेस। ओके, मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन डिफेक्ट्स, तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डिफेक्ट्स को सही करने के लिए PNF टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है, फिर डायनामिक पोस्चरल कंट्रोलर एक्टिविटीज किया जाता है, फ्रैंकेल एक्सरसाइज किया जाता है। डायनामिक बैलेंस में क्या, स्विंग
जो स्विस वॉल है, फिर टिल्ट, जो टिल्ट बोर्ड्स है, ये सब यूज किया जाता है। ओके, दोज आर सम बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। ओके, अब क्या है कि फ्रैंकेल एक्सरसाइज जो है उसमें पेशेंट जो है कि स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट ये सब जो नंबर है उसके वाइज पेशेंट मूवमेंट करता है। ठीक है, अब लोअर लिम्ब मूवमेंट्स इन सीटिंग, ठीक है, पेशेंट बैठ के भी फ्रैंकल एक्सरसाइज कर सकता है। फिर क्या होता है कि पाइवोट टर्निंग ये भी किया जाता है। फिर फ्रैंकल मेट्स ये सब किया जाता है, मतलब नंबरिंग करके पेशेंट को बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट लाने के लिए फ्रैंकल एक्सरसाइज किया जाता है। अब गेट ट्रेनिंग में वॉकिंग डिफिकल्टीज आर मोर कॉमन इन एमएस पेशेंट। ओके, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड गेट ट्रेनिंग टू हेल्प improve the walking pattern and reduce the risk of falls। इसमें तो हम लोग फ्रैंकल एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ गेट ट्रेनिंग। ओके, एंड दोज आर द साइड वॉकिंग ट्रेनिंग। ठीक है, मैनुअल थेरापी क्या करता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द मसल टेंशन एंड improve the joint mobility। Those are the manual therapy techniques। Assisted device, people with MS may benefit from assisted device such as braces, orthotics, or mobility aids। Physiotherapy can improve guidance on the appropriate use of um, those device। मतलब फिजियोथेरापिस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सब ब्रेसेस, ऑर्थोटिक्स और मोबिलिटी एड्स कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है, और कितना टाइम तक यूज करना है, यूज प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है पेशेंट, ये सब फिजियोथेरापिस्ट गाइड करता है। उसका डोजिमेट्री एक्चुअली फिजियोथेरापिस्ट ठीक करता है। और education, physiotherapist can provide education on the energy conservation techniques, posture and body mechanics to help the people with MS and manage their symptoms more effectively। Okay, okay, thank you।